नाम निर्णय करूं पाई, दुदा विधि पेद बतलाई। यह वाणी स्वामी जी महाराज की वाणी है। जब अपने को नाम की बख्शिश होती है तब ये सिखाया जाता है कि सिमरन कैसे करना, कितना टाइम करना, ध्यान कैसे करना और शब्द कैसे सुनना। सिमरन थोड़ा बहुत सत्संगी कर लेते हैं, ध्यान का भी कुछ न कुछ कर लेते हैं, मगर ऐसा लोग आके हमको कहते हैं कि शब्द हमारे समझ में नहीं आता और हम शब्द पर बैठते ही नहीं हैं और सुनते भी नहीं है। आज शब्द की विषय या मजमून लिया जाता है और ये बहुत जरूरी है। चाहे बाबा जी महाराज, चाहे बड़े महाराज जी, चाहे सरदार बहादुर जी, चाहे मौजूदा सरकार, शब्द पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं नाम और शब्द की कमाई करनी चाहिए, उसके सिवाय मुक्ति बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो अपने को इस बात पर खास अटेंशन या तवज्जो देनी चाहिए। जब हम शब्द की बात करते हैं असल में वो परमात्मा है, वो हरि है, वो गोविंद है, वो ही महान चैतन्य शक्ति है जिसने सब कुछ पैदा किया है। वही शक्ति सारे सृष्टि को चला रही है, वही शक्ति हमारे अंदर भी काम कर रही है। उस शक्ति के बगैर न ये संसार होता, न चलता, न हम होते, न हम कुछ कर सकते। अगर उस शब्द को हमने नहीं समझा और नहीं सुना तो परमार्थ में हमारी जो कोशिश है वो निष्फल होएगी। सिमरन भी इस वास्ते किया जाता है ताकि हम इस सेंटर को, आय फोकस को, तीसरे तिल को, नुक्ताए सविदा को नजदीक पहुंचे और हमको वो शब्द सुनाई देवे। न फकत वो शब्द सुनाई देवे, हमारी सुरत अथवा चेतन सत्ता अथवा सोल अथवा कॉन्शियसनेस उस शब्द को पकड़ना है और उस शब्द में मजजूब होना है, यानी मर्ज होना है, उससे मिलके एक होना है। और वही शब्द खुद परमात्मा है, वह गुरु है, अकाल पुरख है। उसको ही गुरु नानक साहब जी ने जब साहब में कहा आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, वो वही शब्द है। वो शब्द अगर हम सुनते नहीं तो माना हम एक सीढ़ी पर चढ़ के जिस फ्लैट या अपार्टमेंट में जाना है उसमें हम जाते ही नहीं, फकत सीढ़ी चढ़ते हैं और वो अपार्टमेंट में अंदर हम जाते नहीं। सीढ़ी पे हम चढ़ते ही इस वास्ते हैं, यानी सिमरन जो अपने को दिया जाता है
उसका अभ्यास, उसकी साधना, उसकी मेहनत इस वास्ते ही की जाती है कि शब्द के साथ हम जुड़ जावें, मिल जावें। इस वास्ते अपने को बहुत तवज्जो से सुनना है कि स्वामी जी महाराज और बाकी संत महात्मा इस शब्द के लिए क्या कहते हैं। ये शब्द सतलोक से आता है, उसमें थरथराहट है, यानी उसमें वाइब्रेशन है, और वो वाइब्रेशन के शक्ति के कारण उन्होंने ये सब कुछ बनाया और सब कुछ चल रहा है। आप ऐसे समझो कि वो गॉड इन एक्शन है, गॉड वाइब्रेटिंग गॉड है, वो शब्द शक्ति है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आता है शब्दे धरती शब्दे आकाश, यानी धरती शब्द ने पैदा की, आकाश शब्द ने पैदा किया। शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द बया प्रकाश। जितनी लाइट है, जितनी रोशनी है, जितनी रेडियंस है, जितना प्रकाश है उस शब्द का है। फिर गुरु नानक साहब से पूछा गया वो शब्द है कहां? उन्होंने कहा नानक शब्द घटो घट आछे, माना हर एक के घट में है, और वो शब्द 24 घंटा चलता है, अखंड है, कभी स्टॉप नहीं होता है। हम अगर सोए भी होते हैं तो शब्द नहीं सोता, और वो शब्द परमात्मा का काल है। आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, कहते हैं वो परमात्मा की आवाज है जो आत्माओं को, जिनको पूरे कामल पुरुष ने, संत सतगुरु ने नाम की बख्शिश की है, उस आत्मा को वो शब्द खींचेगा। और जब हम खिंच के चले जाएंगे तब हमारा जिंदगी का मिशन ऑब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। तो ये जो शब्द है ये दो किस्म का होता है। एक वो होता है जो स्पोकन है, रिटन है, हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं। जानवर भी आवाज से दूसरे जानवर को बोलता है, परिंदा यानी पंछी भी दूसरे पंछी को आवाज से बोलता है। यानी ये सारा जहान का जो काम है वो उस वर्ण आत्मक शब्द से होता है। शब्द से हम इस दुनिया को अपना ख्याल बताते हैं, शब्द के ही उस वर्ण आत्मक के जरिए ही हम दूसरों का ख्याल सुनते हैं। वर्ण आत्मक माना जो किताबों में लिखा जा सकता है, जो मुंह से बोला जा सकता है, जो कई भाषाओं में है, और सारा जहान उस वर्ण आत्मक के अंदर काम करता है। मगर हम जो दुनिया में कुछ लोग नाम जपते हैं, वाहगुरु, सतनाम, हरि, गोविंद, राम, रहीम, गिरधारी, मुरारी, गॉड, राधा स्वामी, ये सब वर्ण आत्मक है। ये सब लिखा जा सकता है, ये सब पढ़ा जा सकता है, ये सब सुना जा सकता है। इस नाम के पीछे हम नहीं हैं। वाणी कहती है नाम जपत कोट सूर्य उजियारा। कहते हैं सच्चा नाम जब तुम्हारे अंदर प्रकट हो जावे तो करोड़ सूरजों का प्रकाश आ जाता है। तो वो नाम या शब्द ये ज़बानी नहीं है, ये लिखा नहीं जा सकता।
ये बाहर वाला वर्णात्मक शब्द मुसलमानों का अपना है, हिंदुओं का अपना है, चाइनीज का अपना है, जापानीज का अपना है, अरबियों का अपना है, हर एक का अपना अपना है। मगर वो जो धुन आत्मक शब्द है, जो असल शब्द है, जो सच्चा शब्द है, वो शब्द सबका साझा है, सबका एक है। जैसे हम सब इंसानों का शरीर एक है, खाने पीने के उज़्वे एक हैं, सारी इंसानी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी एक ही नमूने से हमारी काम करती है। इस तरह से वो धुन आत्मक शब्द अंदर है और सबका एक है। अगर मुसलमान भी भजन सिमरन करके कामिल से नाम लेके अंदर जाएगा तो उसको वो सुनेगा, यहूदी अंदर जाएगा उसको ये सुनेगा, गरीब जाएगा सुनेगा, औरत जाएगी सुनेगा, चोर डाकू भी अभ्यास करके अंदर जाएगा सुनेगा, मगर सब एक ही सुनेंगे। बाहर ये सबका वखड़ा वखड़ा है, डिफरेंट है। वो शब्द जो है खुद परमात्मा है। दुनिया में आम एक कॉन्सेप्ट है, खासकर अनपढ़ लोगों का, कि परमात्मा एक बहुत बड़ी दाढ़ी वाला बड़ा बुजुर्ग आकाश में बैठा हुआ है, पहाड़ों में बैठा हुआ है, वो ही नजरसानी कर रहा है, वो ही सब कुछ देख रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो परमात्मा सर्वव्यापक है, आमनी प्रेजेंट है, तो वो जिस्म वाला नहीं हो सकता है, बॉडी वाला नहीं हो सकता, वो एक शक्ति हो सकती है। अगर वो ऑलमाइटी है, वो भी शक्ति ही हो सकता है। ऑमनिशिएंट है, माना हर बात का ज्ञाता है, उसको हर ज्ञान है, वो भी शक्ति हो सकती है, कोई बंदा नहीं हो सकता। और जो अमर है, अजड़ है, अटल है, वो भी शक्ति हो सकती है, इंसान नहीं हो सकता। वो शक्ति को संतों ने नाम कहा है, मुसलमानों ने उसको कलमा कहा है, हिंदुओं ने उसको आकाशवाणी कही है, वेदों ने उसको नाद कहा है, पारसी भाई साहब उनको सरोज कहते हैं। सरोज माना जो सुनाई दे दे। सब मजहब वालों ने उस शब्द को जुदा जुदा नाम दिया है, मगर वो महान चैतन्य प्रभु शक्ति है, वाहगुरु शक्ति है। उसको खुदा कहो, रब कहो, हरि कहो, गोविंद कहो, अकाल पुरख कहो, वो शक्ति है। वो हमारा पिता है, वो हमारा माता है, वो हमारा पैदा करने वाला है, वो हमारी आत्मा का पति है। सब कुछ वो है। और उसको पहुंचने का तरीका संत जन देते हैं, जो बाहरी वर्ण आत्मक है, मगर वो वर्ण आत्मक जप के ये धुन आत्मक को कांटेक्ट करता है, उससे जुड़ता है। हम एयरपोर्ट पर अगर जाते हैं तो पहले पहले हवाई जहाज जमीन पे दौड़ता है, दौड़ के कोई स्पीड तक पहुंच के वो जमीन को छोड़ता है, फिर उड़ता है। तो हम कहते हैं कि अभी एयरबोर्न हो गया। इस तरह से जो संतों ने हमको नाम बख्शा है, जाहिरी तो वो वर्ण आत्मक नाम है, मगर उसको जपते 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 ये सुरत अथवा कॉन्शियसनेस अथवा हमारी चेतन सत्ता ये ऊपर चली जाती है, शरीर को छोड़ देती है, बॉडी को छोड़ देती है। शरीर खाली पड़ा रहता है, वो ऊपर चढ़ जाती है और शब्द उनको मकनातीस के तरह से खींचता है और आहिस्ता आहिस्ता उनमें हमारी वो आत्मा, चेतन सत्ता और सुरत जुड़ जाती है और जुड़ के एक हो जाती है। और फिर
उस आदमी का जन्म मरण खत्म हो गया, आवागमन उसका खत्म हो गया। ये थोड़े में है शब्द के बारे में मैं कुछ जिक्र किया है। अगर जिस आदमी को शब्द नहीं मिला, माना अगर गुरु पूरा होएगा तो उसको शब्द देगा, उस आदमी को मरने के वक्त जम के दूत लेने को नहीं आते। मरने से पहले उसका शब्द अंदर खुल जाता है, और वो खुल जाने से आदमी की किसी में मोह होगा, किसी को ये अटैच्ड होगा, किसी से इसका लगाव होगा, तो वो शब्द उसको ऐसा खींचता है कि उसका मोह और लगाव होता ही नहीं है, क्योंकि उसको शब्द अपने तरफ खींचता है। एक माता थी, उसको एक बच्चा था, 6-7 महीने का बच्चा था। उसको अंदर महाराज जी, बड़े महाराज जी का जिक्र है, बड़े महाराज जी ने उनको अंदर दर्शन दिया और बोला, बेटी तुम्हारा वक्त आ गया है, मैं तुमको कल ले चलूं। तो जो रिश्तेदार और औरतें थी, उन्होंने कहा कि महाराज जी को कहो कि बच्चा बहुत छोटा है और इसको हमको 2-3 बरस छोड़ दो, तो बच्चा बड़ा होवे फिर मैं आपके संग चलूंगी। तो वो माता कहती है कि मैं 5 मिनट भी ज्यादा इस दुनिया में ठहरना नहीं जानती, चाहती नहीं, ठहरना नहीं चाहती। क्यों ऐसा बोला? छोटा सा बच्चा, मां बहुत बड़ी प्रेम करती है, मां का बड़ा मोह होता है, और वो मां को ही पता है कि कितना बच्चे को मां प्यार करती है और मोह रखती है। वो कहती है मैं 5 मिनट इस दुनिया में नहीं रहना चाहती हूं। इसका कारण क्या? इसका कारण ये कि शब्द खुल गया। होमे ममता शब्द जलाई, तो उस वक्त इसकी ममता इंसान की खत्म हो जाती। ये शब्द शक्ति है। इस शब्द शक्ति को अपने को रोज 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 कांटेक्ट करने की कोशिश करनी है। एक कवि का कहना है, पिया मिलन को जाना। जब हम भजन में बैठे तो हमको बेसिकली ये ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने प्रीतम को मिलने को जाते हैं, और वो क्योंकि अंदर है तो हम भी अंदर जाते हैं, और प्यार से और प्रेम से और श्रद्धा से बैठना चाहिए। मुसीबत समझ के भजन पर नहीं बैठना चाहिए। ये आम आदमी जब प्यार और प्रेम से नहीं बैठता है तो जो चीज हासिल होने वाली है उससे दूर ही रहता, उसके नजदीक नहीं जाता, क्योंकि उसकी अप्रोच कैजुअल है, बेपरवाही की उसकी अप्रोच है। जब ये जबरदस्ती बैठता है तो वो अप्रोच ठीक नहीं है। अप्रोच तो ये ठीक है, माना अंदर का भाव तो ये ठीक है कि ये बैठे, सतगुरु को प्रार्थना करे, अरदास करे, बेनती करे कि मैं एक नाचीज, मैं गुनहगार, मैं पतित, मैं तुच्छ, आपकी दया से बैठता हूं, आपकी दया लेके ही बैठता हूं, आपकी दया लेके ही भजन करूंगा। ऐसा ख्याल से बैठना तो वहां से भी सहायता आती है। मगर बड़े अरमान और दुख की बात है कि जितना हम लोगों को तरक्की करनी चाहिए इतनी तरक्की नहीं हो रही है। ऐसे जरूर सत्संगी हैं
जो कि भजन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, शब्द भी सुनते हैं वगैरह वगैरह, मगर आम नहीं, थोड़े। अपने को इस वास्ते ही मैं सावधान करता हूं, चेतावनी देता हूं, अपने को भी सावधान करता हूं और चेतावनी देता हूं कि इस तरह से हम 100 बरस भी बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। ये चीज ऐसे नहीं मिलने वाली है। इसके लिए कुर्बानी करनी है। कुर्बानी क्या करनी है? पैसा नहीं देना है, मिल्कियत अपनी नहीं देनी है, जायदाद अपनी नहीं देनी है, कुछ नहीं करना है। फकत वो भजन सिमरन करने से पहले पहले हमको कोई स्वाद नहीं आता, कोई लज्जत नहीं आती, कोई मजा नहीं आता। इस वास्ते हम बैठते नहीं। अगर बैठते हैं 15 मिनट बैठ के उठ के खड़े जाते। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे, लोग अगर 15 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट बैठेंगे, फिर कहते हैं ये लोग मुझे चिट्ठियां लिखते हैं कि अंदर कोई लाइट नहीं आई, कोई आवाज नहीं आया, हमारा पर्दा नहीं खुलता है। मुझे 15 बरस हो गया है नाम लिए हुए। तो महाराज जी ने उसको लिखा, कितना टाइम बैठते हो? वो कहता है 20 मिनट बैठता हूं। 20 मिनट के ये रब को पहुंचना चाहता है। दुनिया के सामानों और आजीविका और रोजगार के लिए ये अपना तन और मन पूरा देता है, मगर भगवान को प्राप्त करने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए इसके पास 10-15 मिनट ही है। और कहता है पर्दा नहीं खुलता। तो आप कहेंगे ऐसे भी लोग हैं क्या? बहुत हैं, एक नहीं है, बहुत हैं। इस वास्ते अपने को सोचना चाहिए कि हमारी सिमरन और हमारी सतगुरु के स्वरूप का ध्यान, ये दोनों हमको शब्द तक ही ले जाने वाले हैं। शब्द को पहुंचने के लिए दोनों ये प्रैक्टिसेस हैं, एक्सरसाइजेस हैं, अभ्यास हैं, साधना है शब्द को पहुंचने के। जब शब्द मैं कहता हूं, जब शब्द आप कहते हैं, जब शब्द आप सुनते हैं, तो बाअदब सुनना चाहिए, बाअदब बोलना चाहिए, क्योंकि वो ही हरि है, वो ही परमात्मा। बाइबल में उसको होली घोस्ट कहते हैं। ये बाअदब क्यों? जितना हमारे अंदर परमात्मा के लिए अदब होगा, रिवरेंस होगा, इतना इतना हम उनको आसानी से नजदीक जाएंगे। जितनी बेपरवाही होगी, गफलत होगी, केयरलेसनेस होगी, इतना ही हम उनसे दूर रहेंगे। तो ये शब्द जो है, इसका जिक्र सब धर्मों में है, सब मजहबों में है, फकत सिख मत में नहीं है या गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी है, कबीर साहब के बाणी में भी है, शमस तबरीज के बाणी में भी है, मौलाना रूम के बाणी में भी है, रविदास के बाणी में भी है। चीन वाले उसको टाओ कहते हैं। वो शब्द हर एक के लिए है। जितने कामिल फकीर दुनिया के इससे पहले परमात्मा को मिल चुके हैं, वो शब्द के जरिए मिल चुके हैं। इसके बाद माना आज भी जो उन प्रभु को मिलेगा, शब्द के जरिए ही मिलेगा। इसके बाद भी अगर कोई प्रभु को मिलेगा तो शब्द के जरिए ही मिलेगा। इसको साउंड करेंट कहते हैं, डिवाइन मेलोडी कहते हैं। पिथागोरस ग्रीस का बड़ा महात्मा था, उसको म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स कहता है। बहुत कुछ है, अपने को टाइम बड़ा लिमिटेड है, तो वो शब्द हमारे अंदर बजता है। मैं इतना कहता हूं, अगर आपको थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है, फिक्र नहीं करो, अपने सिमरन को मजबूत करो।
ध्यान भी तब अच्छा आएगा, शब्द भी तब सुनाई देगा जब हम अपने सिमरन को मुकम्मल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे, प्रेम से करेंगे और इस बॉडी को खाली करेंगे, तब अपने को ये शब्द सुनाई देगा। पहले पहले दूर दूर से सुनाई देगा, आहिस्ता आहिस्ता ज्यों ज्यों हमारा भजन अच्छा होता जाएगा वो आवाज बढ़ती जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता जब ये आदमी नेक पाक रह के, यानी मेरा इशारा मॉरल कैरेक्टर पर है, अगर इंसान का इखलाक ठीक नहीं है तो वो आदमी परमात्मा से दूर रहता है। इखलाक ही बहुत जरूरी है। नेक पाक रहना और सिमरन भजन करना, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर हृदय गंदा है, अशुद्ध है, अपवित्र है, मलिन है, तो सिमरन में इसको सक्सेस नहीं मिलेगी, इनको तरक्की इसकी नहीं होगी। तो इसको चाहिए कि दोनों तरफ से ये अपनी कोशिश जारी रखे और इनसे ये शब्द को प्राप्त करेगा। इसको इसमें ऐसी कशिश है कि इंसान एक मस्ती में आ जाता है जब किसी का शब्द खुलता है। इसमें ऐसी कशिश है कि इंसान मस्त हो जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में आता है, नशा भंग चरस अफीम का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। कहते हैं भंग चरस अफीम वगैरह वगैरह लोग चिंताओं को काटने के लिए ये सब पीते हैं या इसको इस्तेमाल करते हैं, मगर कहते हैं सुबह को फिर भी इनकी चिंता फिक्र फिर वापस आ जाएगा। मगर अगर नाम का नशा इसको चढ़ जावे तो कहते हैं रात और दिन वो नशा रहता है। ये जो मैं आपको बात बताता हूं ये कोई फेयरी टेल नहीं है। ये शब्द को सुनना और शब्द में लवलीन होना ये हमारा बर्थ राइट है, ये हमारा मोरोसी हक है। और वो प्रभु चाहता है कि ये मेरे बच्चे, ये मेरी औलाद, इसको काल ने बहुत दुखी किया है। बहुत काल और मन और माया ने इनको बहुत दुखी किया है। जन्म मरण के चक्कर में ये फिरते रहे हैं। इस वास्ते वो दयालु प्रभु यानी शब्द मनुष्य का चोला धारण करके इस दुनिया में आते हैं, इंसान बन के इस दुनिया में आते हैं। क्यों इंसान बन के आते हैं? क्योंकि इंसान ही इंसान को समझा सकता है, इंसान ही इंसान को सिखा सकता है, इंसान ही इंसान का टीचर हो सकता है, इंसान ही इंसान का उस्ताद हो सकता है। तो वो सतगुरु उनको दुनिया कहती है। कोई बली उनको टीचर कहे, कोई बली उसको गुरु कहे, कोई बली उसको फकीर कामिल कहे, कोई बली उसको मुर्शिद कहे, जो नाम देना है देव। पर वो प्रभु शक्ति, वाहगुरु शक्ति, अकाल शक्ति, रब, वो बंदा बन के इस दुनिया में आता है और जिनके मुकद्दर में है और जो धुर से लिखवा के आए हैं उनको वो शब्द का राज देते हैं और भेद देते हैं। तो मैं इस पॉइंट पर फिर आता हूं, वरन आत्मक माना जुबानी यानी स्पोकन एंड रिटन, और जो धुन आत्मक है वो अनस्पोकन अनरिटन है और सबका साझा है और हर एक के अंदर है। उससे ही हमारे सब काम बनेंगे, पूर्ण मुक्ति मिल सकती है, वो हमारे अंदर है। वो मुंतजिर है हमको मिलने के लिए, मगर हम बेपरवाह हैं, हम गाफिल हैं। अब स्वामी जी महाराज, गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, भाई
आप पहले पहले इस शरीर को छोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि वहां ये आंखें नहीं चलती, ये आंखें वहां नहीं देखती, ये कान वहां का आवाज नहीं सुनेगा। लोग पूछते हैं शब्द हमको, अगर शब्द हर एक के अंदर है, 24 घंटा चलता है, चालू है, अखंड, फिर हमको सुनाई क्यों नहीं देता है? हमारे पाप और हमारे गुनाह। मौलाना रूम से किसी ने पूछा, पीर साहब, ये आवाज जिसकी आप बात करते हैं, वो कलमा जिसकी आप बात कहते हैं, वो बांग जिसकी आप बात कहते हैं, वो हमको सुनाई क्यों नहीं देता? कहते हैं पापों और गुनाहों की मोम यानी वैक्स, WAX, वो मोम पापों और गुनाहों की तेरे कानों में भरी हुई है, इस वास्ते तू उस प्रभु की, रब की आवाज नहीं सुनते। अब वहां ये हमारे जितने कान हैं या आंखें हैं या पांव हैं या हाथ हैं, ये वहां काम नहीं करते, ये इस दुनिया के लिए। जब ये सिमरन में बैठेगा, ध्यान में बैठेगा, शब्द को सुनने की कोशिश करेगा, शब्द को सुनने की कोशिश करेगा, इसका कान बनेगा, अंदर का कान बनेगा। सतगुरु के ध्यान करने की कोशिश करेगा, इसकी अंदर की आंखें बनेगी। जब सिमरन करके शरीर को खाली करेगा तो इसके पांव बनेंगे, अंदर का सफर करने के लिए, क्योंकि अंदर का सफर करना है। और वो सफर बहुत ही आनंददायक है, बड़ा डिलाइटफुल है, बड़ी उसमें खुशी है और आनंद है। मगर वो हमारी जायदाद, हम उसको टच नहीं करते। ये इंसान मां के पेट से रोते 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 आया और रोते 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 चला गया। प्रभु ने इसके अंदर जो वो खजाना रखा था, वो खजाना ऐसे ही दबा हुआ रहा। सतगुरु पूरा अगर मिले तो वो बताते हैं कि तेरे अंदर खजाना है, इस तरह से तुम इस खजाने को हासिल करो। आप कहेंगे हमारे से नहीं होता है, आपकी मर्जी है, करना जरूर पड़ेगा। सरदार बहादुर जी कहते थे, नो पेन नो गेन। लोग कहते हैं हमारे गोडों में दर्द होता है, हमारी कमर में दर्द होता है, हमारे को डर होता है भजन करने से। ये डर हमारे पापों का डर है, सबको नहीं होता है, कुछ कुछ लोगों को होता है। तो वो जो उन्होंने मार्ग हमको बताया है और नाम दिया है, नाम दिया ही है जब इंसान सतगुरु के आगे आता है। सतगुरु अपनी शक्ति से उस आदमी के कर्म देखते हैं। जब देखते हैं कि ये आदमी को अगर नाम दिया जाएगा तो ये अगर कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, कमाई करेगा तो अंदर पहुंचेगा, तभी नाम दिया है। कुछ लोग कहते हैं फलाना भजन कर सकता है, फलाना भजन कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकता हूं, इसके तकदीर में लिखा होगा, मेरे कर्मों में नहीं लिखा होगा। ये सब मन का बहाना है। दुनिया के तरफ हम इतने माइल हैं, सारी जिंदगी दुनिया करते 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 खत्म हो गई, दुनिया यहीं रह गई। ये हाथ खाली, वो जुआरी होता है ना, जैसे हाथ खाली, हाथ छांट के ऐसे चले जाता है। अब क्या स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, हमको नाम का निर्णय सुनाते हैं, हमको कहते हैं कि नाम क्या चीज है। अब आप शुरू करिए, आप शुरू करिए। नाम निर्णय करूं पाई, दुदा विधि पेद बतलाई, वर्ण तुन आत्मक गाऊं, दो का पेद
दर्शाऊं। वर्ण कहो चाहे कहो अक्षर, जो बोला जाए रसना कर। आगे लिखन और पढ़न में आया, उसे वर्णात्मक गाया। आगे लखायक है यही तुन का, बिना गुर फल नहीं किन का। अब एक फकीर मुसलमान जिसका नाम था जेलानी साहब, अब्दुल कादिर जेलानी साहब, वो पहले पहले एक आम आदमी था, फकीर बाद में बना। रास्ते में जा रहा था, उसने देखा कि एक कागज जमीन पे पड़ा है और वहां लिखा हुआ है अल्लाह। उसने वो कागज उठाया, चूमा, मस्तक पे रखा, जेब में डाला, घर आया, सोने से पहले फिर अदब से वो कागज निकाला, फिर अपने सिराने यानी तकिया यानी पिल्लो के नीचे रख दिया। जब नींद आई तब उसको अल्लाह की आवाज आई कि ऐ जेलानी, जिसके नाम की तुमने इतनी कदर और अदब की है, उसको तो देखो। समझो एक आदमी है जिसका नाम है महेंद्र सिंह। अब महेंद्र सिंह नाम कागज पे हम लिखते हैं, तो ये महेंद्र सिंह नाम है। महेंद्र सिंह एक बंदा है, एक सरदार साहब है, एक खास आदमी है। कागज पे उसका हमने नाम लिखा है, मगर इस महेंद्र सिंह का नाम कागज पे लिखा है। तो महेंद्र सिंह और है और उसका नाम कुछ और है, तो उसको कहते हैं नामी। हम मिश्री 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 कहते हैं, मिश्री लफ्ज है। मिश्री खाने से स्वाद मीठा नहीं होता, मगर अगर मिश्री चीज, मिश्री वस्तु, मिश्री वो खाएंगे, चूसेंगे, मीठी भी लगेगी, खाएंगे भी। अब मिश्री लफ्ज नाम है, मिश्री खुद नामी है। तो उसको खुदा की आवाज आई कि ऐ जेलानी, जिस नाम का तुमने इतना इज्जत और कदर किया है, उसको तो देख ले कि वो अल्लाह है कौन। तुमने तो अल्लाह अक्षर की कदर की है, लेकिन वो अल्लाह है कौन। हमको जब संत सतगुरु ने नाम दिया है, उसको जपते 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 जिसका ये नाम है उससे हमारा मिलाप होगा। जैसे महेंद्र सिंह कागज पे लिखा हुआ है, महेंद्र सिंह एक आदमी है, एक बंदा है, एक इंसान है, ये फकत उसका नाम है। ये मिश्री मिश्री, सारी जिंदगी मिश्री मिश्री हम बोलेंगे, मुंह मीठा नहीं होगा, पेट नहीं मरेगा। इस तरह से हम राम कहेंगे, रहीम करेंगे, गिरदारी करेंगे, मुरारी करेंगे, कुछ भी हम सारी जिंदगी पढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा जब इसके नामी को न मिलेंगे। माना जिसका ये नाम है, रब भी हम कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, वाहगुरु भी कहते हैं, अकाल पुरख भी कहते हैं, गोविंद भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, प्रभु की कहते हैं, मगर ये सब नाम है। इनका धनी कौन है? ये नाम किसके हैं? वो शक्ति है, वो पावर है
जिसको जुदा मजहब वालों ने जुदा जुदा नाम दिए हुए हैं। गुरु पूरा एक कमाल करता है जब किसी बंदे को नाम की बख्शिश करता है, उसको अंदर उस शब्द के साथ ट्यून इन कर देता है। हमारे पास अगर ट्रांजिस्टर हो गए, दिल्ली सुननी है, अगर हमने ट्यून इन इसको दिल्ली से ब्रॉडकास्टिंग से नहीं किया तो कुछ नहीं सुनाई देगा। मगर अगर दिल्ली से हम ट्यून किया और उसे जोड़ा तो सुनाई देगा। तो संत सतगुरु उस वक्त हमको, बाहर से तो हम ये सोचते हैं हमको नाम मिला है और हमको सिखाया गया है कि कैसे बैठना और कैसे सुनना और क्या है, ना ना, उससे उन्होंने ट्यून कर दिया। ये आत्मा जो परमात्मा की अंश थी, जो जुदा हुई उसको करोड़ों युग बीत गए, उस आत्मा को पहले वारी संत सतगुरु ने परमात्मा से अंदर ट्यून इन कर दिया। आपको तभी पता लगेगा, हमको पता तभी लगेगा जब हम भजन सिमरन करके उस शब्द को सुने। और जो वो स्वाद है, जो वो लज़त है, स्वामी जी महाराज ने ये फरमाया, नाम दो किस्म का है, एक वर्णात्मक है, एक धुनात्मक है। अभी कह रहे हैं लखायक है यही धुन का। कहते हैं यही नाम जो संतों ने दिया है, यही अपने को धुन आत्मक नाम के पास ले जाता है। यही इसका आधार लेना है। लेकिन वो नाम जब हमारे अंदर प्रकट होगा, वो शब्द हमारे अंदर जब प्रकट होगा, कहते हैं न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न लोभ मोह अहंकार रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ये नम्रता वाला हो जाएगा। इसके अंदर बहुत गुण आ जाएंगे। बुले शाह का जब नाम अंदर खुल गया, तब उन्होंने कहा, हुण मैं हो गया हौड़दा, और अब मैं कुछ और बन गया। ये आदमी जो गुनहगार है, जो पतत है, जो सारा दिन निंदा गिला और चुगली करता है, जो पैसे है धन के पीछे सारी जिंदगी खत्म कर देता है, दुनिया के ऐशो ऐशरम में खत्म कर देता है, और ये इंद्रियों के भोगों में अपनी जान गंवा देता है, इसको जब पूरा गुरु मिले और ये मेहनत करे, कमाई करे, तब कहते हैं कि उसको वो धुन आत्मक नाम मिलेगा। मगर कहते हैं बिना गुड़ फल नहीं किनका। कहते हैं इसका राज गुरु से मिलता है और उसके बताए हुए तरीके से भजन करने से इसका फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं फिर भी अर्ज करता हूं, सुनाई देवे या नहीं सुनाई देवे, सत्संगी को शब्द सुनने को जरूर बैठना है, जरूर बैठना इज अ मस्ट, नहीं तो काम अधूरा है। आप कहेंगे बहुत दूर दूर से सुनाई देता, कोई फिक्र नहीं, वो आगे भी आएगा। मगर कहते हैं कि जरूर बैठो, उसके हाजिरी में बैठो, हाजिरी वहां लग जाती, खुद हम अनुभव करेंगे और तजुर्बा करेंगे। आगे नाम वर्णात्मक गाया, नामी तूने आत्मक पाया, वर्ण से सुरत मन मांजो, बहुर चढ़ गगन तुन साधो। कहते हैं जो वर्ण आत्मक नाम संतों ने बख्शिश किया है, इससे सुरत को मांजो। मांजो माना जैसे हम बर्तन को साफ करते हैं, विम लेके, कोलसा लेके, कुछ भी लेते हम बर्तन को साफ करते हैं। कहते हैं इससे ही आप सुरत को मांजो। ये नाम जपते 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 शुद्धता आती है। आदमी खुद महसूस करता है कि आगे मैं ऐसे बुरे ख्याल करता था। जब सिमरन में पकना शुरू होगा
इसको शर्म आएगी। ये सोचेगा मैं क्या सोच रहा हूं, मुझे तो शर्म आती है, ऐसा विचार मेरे हृदय में क्यों आया। ये सुरत को मांझने से होता है। इस वास्ते पहले पहले सिमरन से शौक रखना है, सिमरन से लगन लगानी है। फकत उठ के बैठ के नहीं सिमरन किया जाता है, खाते पीते चलते फिरते भी सिमरन किया जाता है। वो सिमरन के बारे में तो जुदा ही सब्जेक्ट है, लेकिन यहां स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप क्या करो, बरन से सुरत मन मांझो, सफाई करो, बहुर चढ़ गगन धुन साधो। कहते हैं तब आप गगन में चढ़ोगे। जब ये अंदर चढ़ा, पहले तारे दिखाई देंगे, फिर उस तारों के अंदर एक ज्यादा चमकता हुआ तारा दिखाई देगा, फिर ये अंदर उस तारे में कंसंट्रेशन करेगा। करते 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 कुछ दिनों के बाद वो तारा फट जाएगा और इसकी रूह यानी सुरत उसके बीच से निकल जाएगी। फिर इसको सूरज देश से गुजरना पड़ेगा, फिर इसको चांद देश से, चंद्रमा देश से गुजरना पड़ेगा, फिर अंदर इसको अपना सतगुरु दिखाई देगा, फिर शब्द खुले। ये बातें जो है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। कोई कहेगा कि भाई ये तो हमारे से नहीं होगा, कोई शॉर्टकट बताओ, कोई जल्दी में काम हो जावे बताओ। ना इसका कोई कैप्सूल है, ना इसका कोई दवाई है, ना इसकी कोई गोली है, ना इसकी कोई टैबलेट है। ये ही शॉर्टेस्ट कट है। मैं एक बात आपको अर्ज करता हूं, वो आप ख्याल में रखना। जब हम बैठें भजन में तो पहले तो सिंसियरली बैठें, एक चाह से बैठें, एक शौक से बैठें। फिर कुछ आदमी है जो इंटेंसिवली भजन करते हैं, कुछ आदमी है जिसके अंदर में चाह नहीं है, शौक नहीं है, हाँ बैठा, हाँ करके 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 उठा, कहता है जान छूटी, उससे काम नहीं बनेगा। जब इंटेंसिवली ये भजन करेगा, चाह से भजन करेगा, शौक से भजन करेगा और रिजल्ट ओरिएंटेड इसकी माइंड होगी। रिजल्ट ओरिएंटेड का ये मतलब नहीं है कि पहले ही हम प्रकाश देखें, पहले ही अंदर गुरु को देखें ना। रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि दो बातें, एक तो मन बाहर नहीं जावे, इधर उधर इधर उधर इधर उधर मैं मन हजारों चीजों और सामानों और लोगों के पीछे जाता है, उसको जाने नहीं देना, और ये अभ्यास से होता है। एक तो सुरत इधर ही टिकी रहनी चाहिए, तवज्जा, कॉन्शियसनेस को यहां एकत्रित करना है, एकत्रित यहां। दो बातें, फिर ख्याल में रहिए। जो समझ जाएगा वो समझेगा कि ये चीज हमने पहले नहीं समझी। पहले पहले हमारी कोशिश पूरी टोटल एफर्ट से ये होनी चाहिए कि मन भागता है ले आओ, मन भागता है ले आओ, मन भागता है ले आओ, वापस ले आओ, वापस ले आओ, इसको इधर जगह करेगा। और इस जगह से तवज्जा सेंटर जो है हमारा, इससे अटेंशन इधर उधर नहीं होना चाहिए। इस दो, महाराज श्री कृष्ण गीता में कहते हैं दो भावों के बीच में, तो महाराज जी कहते हैं आई सेंटर, दो आंखों के बीच में, यहां और अंदर, इधर सुरत टिकी रहे और ख्याल अगर बाहर जावे इसको वापस इस जगह पे ले आना। आहिस्ता आहिस्ता जिस बात को हम समाधि कहते हैं वो समाधि आने शुरू होती है। ये आदमी भी गुरु के दया से, अपनी कोशिश से, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। कोई कहेगा बगैर मेहनत के हुए, बगैर मेहनत के नहीं होता। तो इस वास्ते आप क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि सुरत को मांझो और इस पॉइंट पर आओ। आगे तुनी तुन एक कर जानो,
सुरत से शब्द पहचानो। कहते हैं अभी सुरत धुन में मिल गई, बड़ी बड़ी अटेनमेंट है। सुरत को अपने शरीर से निकाल के यहां अंदर ले जाना और धुन में उसको जज़ब करना, मिला देना, उसके साथ आइडेंटिफाई कर देना, ये बड़ी मेहनत से होता है। मगर स्वामी जी तो सब बताएंगे ना, तो फरमाते हैं धुनी धुन एक कर जानो, सुरत से शब्द पहचानो। कहते हैं अब तुमको पहचान आएगी कि सुरत शब्द क्या था। हमने तो कोई परवाह की नहीं, वो शब्द को पहचानती है, शब्द रूप हो जाती है, शब्द में मिल के शब्द रूप हो जाती है। अभी आप पढ़ो, पूरा करो। शब्द और सुरत भय का नाम तूने आत्मक देखा। गुर बिन और बिना करनी मिले कस कहो यह रहनी। अब यहां ये अर्ज करना वाजिब है। कहते हैं बगैर गुरु के और बगैर करनी के, करनी माना मेहनत, माना अभ्यास, माना साधना, कहते हैं कैसे रहनी मिलेगी। अभी क्या है, एक चीज है जिसको कहते हैं कथनी, माना हम लोग बहुत शौकीन हैं, जो आया यार दोस्त उसको हम संत मत सुना देते हैं पूरा। संत मत हरेक को सुनाने वाला सब्जेक्ट नहीं है, और ना अपने को महाराज जी कहते थे कि मेरे को भर्ती थोड़ी करनी है। फकत उससे बात करो जिसको शौक है, जिसको इंटरेस्ट है, उससे गुरु की बात करो, उससे नाम की बात करो। सारी दुनिया को नहीं बोलना है। कहते हैं पहले तुम तो सुनो। हम लोग जो बातें करते हैं, किताब पढ़ते हैं, किताब सुनाते हैं, ये है कथनी, माना बस खर्चा कुछ नहीं है, मुंह से बोलना है, सुनाना है। दूसरी चीज है करनी, माना के अभ्यास करना, मेहनत करना, अपने को पत्थर के तरह से बनाना है। जब सूरत चढ़ती है, आदमी जब उठता है तो थोड़ा उसको टाइम लगता है, क्योंकि सब ठोट हो जाते हैं, सब पत्थर हो जाते हैं हिस्से, मगर तकलीफ कोई नहीं, थोड़ा उसको हिलाने से हो जाता है। अगर आप किसी और सत्संगी को देखोगे उठ नहीं सकता है, तो उसके गर्दन को यूं करो और वो उठ जाएगा। तो कहते हैं एक कथनी एक करनी, बैठूंगा, जरूर बैठूंगा, और मन कहे उठो, बोलो नहीं उठूंगा। ऐसे जब आदमी करता है तब सामना मुकाबला मन का करता है, और ये हो गई करनी, अभ्यास। सरदार बहादुर जी, मैं भी उस वक्त वहां था, सरदार बहादुर जी सत्संग फरमा रहे थे और थोड़ी थोड़ी बूंद आई बरसात की, मगर वो उठे नहीं। लोगों ने तो छाते वाते अपने अम्ब्रेला ये खोल दी, मगर सरदार बहादुर जी नहीं उठे। फिर लोगों ने छाता भी बंद कर दिया। आधा घंटा बरसात होती रही। अगर गुरु उठे तो सेवक भी उठे ना। गुरु महाराज बैठे रहे। जब शब्द खत्म हुआ, आप उठने के पहले कहते हैं ऐसा जिद मन से करना है। आदमी तो आसानी से कहता है बरसात पड़ती है मैं क्यों बैठूं, या जब हम सिमरन में बैठे हुए हैं कई किस्म की बातें होती है, आदमी उठ के खड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं। सिमरन में बैठे तो बैठे, जो कुछ हुए वो पहले बंदोबस्त करके बैठे। किसको संदेश देना है, किसे संदेश लेना है, मैसेज देना है, पहले करके सब बैठे। एक दफा बैठे फिर सब दुनिया गई, इसका सेंटर बदल गया, ये अब इधर आ गया, पहले नीचे था। तो कहते हैं गुरु, और फिर रहनी, संत जन रहते वहां हैं, शरीर इनका यहां है। सैमल्टेनियसली उसकी लेवल सचखंड की है। सैमल्टेनियसली यहां बंदे की तरह से फिरते हैं, आदमी की तरह से फिरते हैं। ये चीज गुरु है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, वो वहां रहते हैं। एक दफा एक पंडित कबीर साहब के घर में गया, बाहर आया, दरवाजा खिड़काया,
तो कहता है कबीर साहब कहाँ है, मेरे को उससे शास्त्र अर्थ करना है। तो माता लोई उसको कहती है, जिस कबीर को तू ढूंढते हो उसका तो तकिया और सिराना ही ऊपर है, तुम उसको कहां ढूंढते हो? उनकी जो रैनी है वो ऊपर है। हमको यहां मिलते हैं, इस लेवल पे भी आ सकते हैं, उस लेवल पे भी आ सकते हैं। जब गुरु महाराज प्रसाद करते हैं, या जब रविदास जी ने राजा पीपा को अपना चमड़े का पानी दे दिया, तो क्या किया? एकदम सचखंड में चले गए, नाम रस आके उस पानी में डाला और पीपे को दिया। पीपे ने समझा ये मेरे को चमार करता है। मगर संत एक मिस्ट्री है, संतों को हम नहीं समझ सकते हैं। यहां है, ऐसा करने से यहां होके आ जाते हैं। तो उनकी रहाइश वहां है, उनका डेरा वहां है। इस वास्ते कहते हैं गुरु बिन और बिना करनी, मिले कस कहो यह रहनी। कहते हैं आप करेंगे नहीं, अभ्यास नहीं करेंगे, आप उस जगह पे कैसे पहुंचेंगे? बस खत्म, टाइम हो गया। राधा स्वामी।